हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे भाई भाई बहन। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम कुछ नया सीखने के लिए बैठे हैं। और ये पेरीमीटर एंड एरिया का पार्ट 2 वीडियो बनने जा रहा है क्लास 6 मैथमेटिक्स का, जिसमें हम एरिया पार्ट आज कवर करेंगे 6.2। तो बहुत ही डिटेल समझने हम जा रहे हैं। पहले हम समझते हैं एरिया क्या है। देखो, एक छोटा सा फिगर बनाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक रेक्टेंगल लिया। ऑन कर देता हूं थोड़ा मेरा स्केच। यस। तो एक क्लोज्ड रेक्टेंगल दिया हमारा। क्लोज्ड पॉलीगन है, चारों साइड है। ठीक है। और हर एक जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो हम बोल सकते हैं एक रेक्टेंगल है। और इस रेक्टेंगल का अंदर में जितना क्लोज्ड रीजन रहा, इसको हम बोलेंगे एरिया। जो भी क्लोज्ड पार्ट अंदर में है इसको बोलेंगे एरिया। तो एरिया में हम घर बना सकते हैं, रोड बना सकते हैं, पार्क बना सकते हैं, हम हॉस्पिटल बना सकते हैं अंदर में। चारों साइड जो होता है, ये जो साइड साइड है, ये बाउंड्री, इस बाउंड्री को बोलते हैं पेरीमीटर। और अंदर वाला जो साइड है इसको बोलते हैं एरिया। क्लियर। तो एरिया का डेफिनेशन क्या है समझते हैं। एरिया का डेफिनेशन बोलता है द अमाउंट ऑफ रीजन, जितना भी रीजन इनक्लोज्ड बाय ए क्लोज्ड फिगर, एक क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, उसका अंदर में इनक्लोज्ड होना चाहिए, इज कॉल्ड इट्स एरिया। इसको एरिया बोलते हैं। बस समझ में आया। तो हमारा कुछ शेप का हम लोग बात करेंगे। जैसे कि रेक्टेंगल का अगर हम एरिया निकालेंगे, तो ये एल होता है, जिसको लेंथ भी बोलते हैं रेक्टेंगल में, और इसको ब्रेथ भी बोलते हैं। ठीक है। अगर एरिया का फॉर्मूला हम निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। सबको पता है। एरिया के लिए सिंबल हमने ए ले लिया, एल के लिए एल, इंटू बी के लिए बी। तो ये हो गया हमारा एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। सिमिलरली अगर हम बात करें एक स्क्वायर का, तो ये हो गया मान लो एक स्क्वायर जिसका चारों साइड सेम होता है। तो ये साइड है, तो ये भी साइड है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, हमारा फॉर्मूला होगा साइड इनटू साइड। ठीक है। एरिया के लिए हम ए लेते हैं, साइड के लिए एस लेते हैं, एस इंटू एस। यही है एरिया ऑफ स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ गया। चलो, फॉर्मूला पता चल गया। अब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल करके सारा डिटेल समझते हैं। तो एग्जाम्पल क्या बोला है देखो। ए फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग। याद रखना कितना बोला है, 5 मीटर लॉन्ग। इसीलिए लिख दिया वो गिवन में, लेंथ ऑफ द फ्लोर इज 5 मीटर एंड 4 मीटर वाइड। वाइड कितना है, 4 मीटर, तो वो भी लिखा है वाइड ऑफ द फ्लोर इज 4 मीटर। ए स्क्वायर कारपेट इज साइड कारपेट साइड ऑफ 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर। अब मान लो कि ये तुम्हारा रेक्टेंगल हो गया जिसका फिगर आपको बनाना है, और इस फिगर का ये 5 मीटर हो गया और ये 4 मीटर हो गया। अंदर में एक स्क्वायर कारपेट बिछाया गया है, और स्क्वायर कारपेट का साइड कितना है, 3 मीटर। उसको भी लिखा है, लेंथ ऑफ द स्क्वायर कारपेट 3 मीटर लिखा है। अब आते हैं कि जो हमको क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। कारपेट कहां पे नहीं है, जिस जगह पे मैं हैचिंग लाइन कर रहा हूं वहां पे कारपेट नहीं है, बीच में कारपेट है। ठीक है। ये वाला पार्ट जो मैं हैचिंग लाइन कर रहा हूं वहां पे कारपेट नहीं है। तो हमको अगर नहीं है का निकालना है तो क्या करेंगे, पूरा कारपेट का पूरा जो एरिया है, ये जो फ्लोर है, फ्लोर का एरिया निकालेंगे जो कि रेक्टेंगल है, और उसके बाद हम कारपेट का एरिया निकालेंगे जो कि अंदर में है। दोनों का अगर माइनस कर देंगे तो बाहर में जो कारपेटेड नहीं है उसका निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ फ्लोर निकालो, लेंथ इंटू ब्रेथ 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 स्क्वायर मीटर है। सिमिलरली लेंथ ऑफ द कारपेट, हमारा जो अंदर में है स्क्वायर है, उसका क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू लेंथ या फिर साइड इंटू साइड, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 स्क्वायर मीटर। अगर हम माइनस करेंगे, देयरफॉर द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड, क्या होगा, एरिया दोनों को माइनस कर देंगे। 20 मीटर से 9 मीटर को माइनस कर देंगे, 20 स्क्वायर मीटर 9 स्क्वायर मीटर, तो आंसर आएगा 11 स्क्वायर मीटर। बात समझ में आया।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 बोला है 4 स्क्वायर फ्लावर बेड ईच ऑफ साइड कितना है 4 मीटर, ठीक है। अच्छा, आर इन द 4 सेंटर ऑन ए पीस ऑफ लैंड, एक लैंड है जिसका चारों साइड में 4 स्क्वायर है, तो इधर एक स्क्वायर हो गया, इधर एक स्क्वायर हो गया, इधर एक स्क्वायर हो गया और यहाँ पे एक स्क्वायर हो गया। और जो लैंड है उसका साइज कितना दिया है 12 मीटर है लेंथ और 10 मीटर हो गया वाइड। और जो हमारा स्क्वायर है छोटा छोटा वो 4 मीटर का है, ठीक है। ये भी 4 मीटर है, चारों तरफ से 4 मीटर का है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड। रिमेनिंग पार्ट यानी कि जो मैं लाइन हैचिंग कर रहा हूं उसको बोला जाएगा रिमेनिंग पार्ट, यानी कि इतना पार्ट में तुम्हारा क्या है नहीं है, जो रिमेनिंग पार्ट जो बचा यही है जहां पे तुम्हारा फ्लावर बेड नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, हमारा जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है उसका एरिया निकाल देंगे। बात समझ में आया। छोटा वाला जो स्क्वायर है उसका एक स्क्वायर का एरिया निकाल देंगे। अगर एक स्क्वायर का निकल गया तो 4 ऐसा स्क्वायर है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, 4 स्क्वायर का कितना एरिया होता है मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। फिर हमारा जो एरिया निकला था रेक्टेंगल का उसी के एरिया का साथ माइनस कर देंगे। तो चलो गिवन में कैसा लिखा है, एरिया ऑफ द लैंड, लेंथ ऑफ द लैंड हो गया 12 मीटर, विड्थ ऑफ द लैंड हो गया 10 मीटर, दोनों हमको गिवन दिया था। एरिया ऑफ द होल लैंड कितना हो गया W इंटू एल इंटू डब्ल्यू इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 120 120 मीटर स्क्वायर मीटर हो गया। अब साइड में जो 4 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है, वो एक एक स्क्वायर का ईच का अगर एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा साइड इंटू साइड, यानी कि 4 इंटू 4, एक साइड 4 था तो 4 इंटू 4 कितना हो गया 16 स्क्वायर मीटर। उस छोटा छोटा जो ये तुम्हारा स्क्वायर बेड था रेक्टेंगल का चारों तरफ से कितना ठो था 4 ठो था, तो 4 था तो कितना हो जाएगा इंटू 4 हो जाएगा, तो 16 इंटू 4 कितना हुआ 64 स्क्वायर मीटर। रिमेनिंग पार्ट निकालने के लिए क्या करेंगे माइनस करेंगे, यानी कि टोटल कितना हो गया 120 से माइनस कर दो 64 तो कितना हो गया 56 स्क्वायर मीटर। यही है आंसर। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड। अब आते हैं फिगर इट आउट। तो फिगर इट आउट हमारा पेज नंबर कितना है 138, तो ये हो गया हमारा पेज नंबर 138। क्लियर। चलो अब फिगर इट आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या बोला है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन है 25 मीटर लॉन्ग है, लंबा कितना है 25 याद रखना। एज और एरिया दे दिया है 300 स्क्वायर मीटर। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द गार्डन, ठीक है। चलो इसको यहां पे मैं समझा देता हूं बहुत ही बढ़िया से। तो पहले लिखूंगा मैं फिगर इट आउट, फिगर इट आउट। पेज नंबर कितना है, पेज नंबर हो गया 138। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 1। अब एरिया दे दिया है, कितना दिया है 300 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, और लेंथ दे दिया है, लेंथ कितना दिया है 25 मीटर। ब्रेथ हमको पूछा है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है L इंटू बी, तो लेंथ कितना है 25, ब्रेथ पूछा है, एरिया कितना दिया है 300। बी निकालने के लिए ये इंटू हुआ है, इधर जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो बी इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू कितना होगा 12 मीटर। यही होगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको बताया जाता है कि ये जो हमारा वीडियो टेलीकास्ट हो रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है, वो स्टडी विंग क्लासेस से हो रहा है। स्टडी विंग क्लासेस पोखरीपुर भुवनेश्वर उड़ीसा में है, जहां पे हम लोग क्लास 5 से लेके क्लास 10 तक ऑफलाइन क्लास प्रोवाइड करते हैं, ऑफलाइन क्लास प्रोवाइड करते हैं सीबीएसई के लिए। ऑल सब्जेक्ट हम लोग देते हैं। यहां तक पहले समझ में आया। लेकिन बहुत सारे बच्चे हमारे YouTube चैनल देखने के बाद हमको रिक्वेस्ट किए कि सर ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू कीजिए, तो हमने ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू कर दिया है। और ऑनलाइन क्लासेस हमारा होता है क्लास 6th 7th
और 8th बच्चों के लिए। तो इसके लिए हमारा क्लासेस रहता है, और अभी फिलहाल के लिए मैथ साइंस हम प्रोवाइड करते हैं। आगे जाके हो सकता है आप लोग को सारे प्रोवाइड हो। मैथ साइंस हम लोग बात करें 2025 के लिए, ठीक है। और ये हमारा वीकली 3 डेज होता है, वीकली 3 डेज होता है। और हमारा 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, बच्चा का डाउट क्लियर होगा, बहुत सारे एक्स्ट्रा कोर्सेस हम पढ़ाएंगे, कोर्स सिलेबस के हिसाब से हम लोग कवर करेंगे, और एनसीईआरटी कोर्स के लिए हम लोग बहुत ही बढ़िया प्रिपेयर कराते हैं, ठीक है। तो आप लोग को जिसको इच्छा है हमारा ऑनलाइन क्लासेस लेना है, घर में बैठ के हमारे हमसे पढ़ना है, आपके एरिया में कोई अच्छा ट्यूशन कोचिंग का सुविधा नहीं है, तो आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं 7008495768। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो हम लोग अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हम लोग देखते हैं। तो और एक इन्फॉर्मेशन हम आपको बाद में देंगे, बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ड्रिलिंग ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। ड्रिलिंग करना या हल करने को बोलते हैं ड्रिलिंग करना। तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट को हल करेंगे, लेंथ हो गया 500 मीटर याद रखना, और विड्थ दे दिया है 200 मीटर याद रखना, और कितना रेट है 8 रुपीज पर 100 स्क्वायर मीटर, पर 100 स्क्वायर मीटर को 8 रुपया, ठीक है। चलो क्वेश्चन में गिवन लिख देता हूं पहले। तो गिवन में हमारा लेंथ कितना था, लेंथ दिया था हमारा 500 मीटर, विड्थ या ब्रेथ कितना दिया था 200 मीटर। एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 500 इंटू 200 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 लाख स्क्वायर मीटर हो जाएगा, या मीटर स्क्वायर। कॉस्ट हमारा कितना दिया था 8 रुपीज पर 100 स्क्वायर मीटर, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिख सकता हूं कॉस्ट ऑफ ड्रिलिंग, क्या करेंगे, पहले 1 लाख को हमको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, जितना आंसर आएगा उसको 8 रुपया से इंटू करना पड़ेगा। तो 2 शून्य ऊपर नीचे 2 शून्य कट गया, तो कितना बचा हमारा 1000 ऊपर में इंटू 8, क्योंकि ये ऊपर में देखो 1000 बच रहा है, 1000 इंटू 8 तो कितना हो गया रुपीज ऑफ 8000। तो यही होगा आंसर। बहुत ही बढ़िया समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है समझते हैं। ए रेक्टेंगुलर कोकोनट ग्रुव इज 1000 मीटर लॉन्ग, याद रखो कितना है 100 मीटर लॉन्ग सॉरी, एंड 50 मीटर वाइड, ठीक है। ये कोकोनट ग्रुव है, यानी कि एक फील्ड है जहां पे कोकोनट होता है। इफ ईच कोकोनट ट्री रिक्वायर्स 25 स्क्वायर मीटर, ईच कोकोनट ट्री कितना है 25 स्क्वायर मीटर, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्री कैन बी प्लांटेड इन दिस ग्रुप, उसमें से कितना तुम्हारा प्लांट ग्रुप कर सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हुआ है, लेंथ कितना दिया है, याद करने के लिए मैंने बोला था 100 मीटर, ब्रेथ कितना है 50 मीटर, एरिया हमको क्या फॉर्मूला आएगा एल इंटू बे। तो 100 इंटू 50 कितना हुआ 5000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ईच कोकोनट कितना रिक्वायर, अच्छा नंबर ऑफ ट्री कितना हो सकता है, नंबर ऑफ ट्री कैन बी प्लांटेड। तो एक ट्री कितना एरिया लेता था 25 स्क्वायर मीटर, तो कितना प्लांट हम ले सकते हैं, कितना प्लांट ग्रुप कर सकते हैं ना 5000 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 200 नंबर्स, हेंस देयरफॉर लिखना पड़ेगा, ठीक है, पूरा फुल मार्क पाने के लिए। अच्छा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बाय स्प्लिटिंग द फिगर फॉलोइंग फिगर इनटू ए रेक्टेंगल फाइंड देयर एरिया, ठीक है, इसका एरिया निकालने के लिए बोला है। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको छोटे छोटे ब्लॉक या रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दो। तो मैंने पहले इसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। रेक्टेंगल में कन्वर्ट होते ही देखो इसका नाम 1 दे दिया, इसका नाम मैंने 2 दे दिया, इसको मैंने 3 दे दिया, और इसको मैंने आई भी नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा एक एक करके देखो, एरिया रेक्टेंगल 1 का एरिया कितना होगा, रेक्टेंगल 1 का एरिया सारा एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल वन, देखो यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 इजिकल टू 12 मीटर स्क्वायर। फिर रेक्टेंगल टू, रेक्टेंगल वन गया टू, टू में देखो यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ करना है, ठीक है। अच्छा, एरिया ये वाला हो गया, सॉरी इतना 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 वाला छोटा वाला, देखो ये वाला जो मैं रेड कर रहा हूँ ना, इसी को बोलते हैं रेक्टेंगल टू। अच्छा, रेक्टेंगल टू में हमारा कितना हो गया, ये हो जाएगा 1 मीटर, क्योंकि टोटल है 4 और इधर से इधर दे दिया है 3, देख सकते हो। तो कितना बचा, 1 बचा, तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 मीटर। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं रेक्टेंगल थ्री करते हैं, रेक्टेंगल थ्री। रेक्टेंगल थ्री के लिए कितना होगा, देखो अब हमारा ये जो लंबा है, ये लंबा होगा हमारा 5 मीटर, ठीक है कि नहीं, 5 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा 5 इनटू हमारा ये विड्थ कितना दे दिया है, विड्थ दे दिया है 2 मीटर, तो 2, तो कितना हो गया 10 मीटर स्क्वायर। अगर रेक्टेंगल आई वी को हम निकालेंगे, ये आई वी वाला ऊपर वाला हो गया, ऊपर वाला कितना है, ये 2 मीटर है, और ये हो गया 2 मीटर, सॉरी ये 1 मीटर है और ऊपर वाला हो गया 2 मीटर, तो 2 इंटू 1 कितना हुआ 2 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया निकालो, तो टोटल एरिया जब निकालेंगे तो प्लस कर देंगे, तो टोटल एरिया कितना हुआ 12 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2, तो इजिकल टू कितना हो जाएगा 28 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब आते हैं दूसरा एरिया निकालते हैं। एरिया अब 2 निकालेंगे तो इसका हम लोग क्या करेंगे, छोट डिवाइड कर देंगे, तो ये सारा रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। अच्छा, ये रेक्टेंगल में देखो अगर 1 इसको मैं देता हूं, इसको मैं 2 देता हूं, अगर इसका नाम मैं 3 दे रहा हूं, तो 3 रेक्टेंगल में रेक्टेंगल 1 और रेक्टेंगल 2 जो है सेम एरिया है, क्योंकि दोनों को दोनों सेम फिगर है, और 3 जो है थोड़ा अलग हो जाएगा। तो पहले निकालते हैं रेक्टेंगल एरिया, एरिया हम लोग निकालेंगे, ठीक है। रेक्टेंगल 1 अगर निकालेंगे तो रेक्टेंगल 1 का कितना हो गया, देखो यहाँ पे 2 इंटू 1 होगा, क्यों, क्योंकि यहां से यहाँ है 2 है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है 2 इंटू 1 हुआ, तो 2 इंटू 1 हुआ, तो इसीलिए हम लोग एरिया निकालेंगे 2 इंटू 1 इजिकल टू कितना हुआ 2 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली तुम्हारा जो R2 है, R2 का भी सेम होगा 2 मीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है, 1 टू 1 भी जितना है 2 भी उतना ही है। अब 3 आते हैं, 3 में कितना हुआ भाई, ये हमारा 5 हो गया पूरा लेंथ, ठीक है। अगर ब्रेथ हम लोग निकालेंगे तो ब्रेथ कितना हो गया, तो ब्रेथ हम खुद देख सकते हैं, ये 1 मीटर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल है 1 मीटर। तो हमारा बड़ा वाला एरिया कितना हो गया रेक्टेंगल 3 का, रेक्टेंगल 3 का हो जाएगा 1 2 3, यानी कि हो जाएगा हमारा 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया जब निकालेंगे, टोटल एरिया इज इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो गया 9 मीटर स्क्वायर। यही है आंसर। क्लियर, समझ में आ गया। चलो इसी को खत्म होते ही 4 नंबर खत्म हो गया। 5 नंबर कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है, 4 नंबर तक ही दिया है। अब आते हैं ये वाला स्क्वायर, ये वाला फिगर इट आउट करते हैं। तो फिगर इट आउट, इसका पेज नंबर कितना है देख लेते हैं पहले, 139। तो फिगर इट आउट पेज नंबर 139 करेंगे। तो क्या बोला है, कॉट आउट द टेलीग्राम, टेलीग्राम इसको बोलते हैं, पीस गिवन इन द एंड ऑफ द टेक्स्ट बुक। जो टेक्स्ट बुक है उसका एंड में दिया है, इसको थोड़ा सा काट कूट के करो, करने के बाद क्या दिया है पूछा है, इसको समझते हैं। एक्सप्लोर, एक्सप्लोर करो, इस टाइप का क्वेश्चन जनरली आता नहीं है, ठीक है। जो हमने पहले फिगर इट आउट किया उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का जनरली क्वेश्चन आता नहीं है। फिर भी थोड़ा बहुत फटाफट में समझा देता हूँ। एक्सप्लोर द फिगर आउट हाउ मेनी पीसेस ऑफ द एरिया, सेम एरिया, सेम एरिया किस किस का है, देखो सेम एरिया ए का है और बी का है, तो सेम एरिया में हो गया ए और बी, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा लिख दे रहा हूं। और किसका है, सी का देखो और ई का देखो, ये दोनों भी सेम है, तो सी का और ई का सेम एरिया होगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं, हाउ मैनी टाइम्स द बिगर इन द शेप डी एज कंपेयर टू शेप सी। शेप सी से शेप डी कितना है, डबल होगा, क्योंकि शेप सी का देखो कैसा है, ट्रायंगल है कि नहीं है शेप सी, बिल्कुल है, ये है ट्रायंगुलर शेप। अगर डी को देखेंगे तो ये एक रेक्टेंगल है, तो या फिर स्क्वायर है, तो आधा कर देंगे तो दो ट्रायंगल होगा, तो डबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 होगा पहले तो डबल। क्वेश्चन नंबर 2 का फिर आता है, इज रिलेशन बिटवीन सी डी ई सी डी का कुछ है क्या संपर्क, जी बिल्कुल है। जो डी है वो क्या है, सी प्लस ई का एरिया को प्लस कर दोगे तो डी निकल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, हुई शेप हैज द मोर एरिया, डी और एफ। डी और एफ में अगर हम देखेंगे तो कौन बड़ा है, सेम एरिया, डी एंड एफ जो है आर सेम एरिया, सेम एरिया। ठीक है, बाकी जो 3 4 है वो आप लोग खुद एक बार ट्राई करो, क्योंकि इसमें जो है ये जनरली आपका आता नहीं है। चलो आप एक और एक आपको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, आप लोग खुद इसको क्या है कि ना, ये आपको दे रहा है थिंकिंग पावर बढ़ाने के लिए, आप खुद देख के फोटो को थिंकिंग पावर बढ़ाओगे। हुई शेप हैज द मोर एरिया, एफ और जी। यहाँ पे देखोगे एफ बड़ा है या जी बड़ा है। हम एक्यूरेट तो कभी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन देख के हमको बोलना पड़ेगा जे एफ बड़ा है कि जी बड़ा है। हमको थोड़ा इमेजिन करके करना है। तो मेरे हिसाब से हमने क्या बोला, एफ का और जी का जो है एरिया सेम होगा, सेम एरिया होगा। ठीक है, क्लियर समझ में आया। तो इस प्रकार का ये जो है 5 6 7 8 ये 4 जो है वो आप खुद करो, डू इट योरसेल्फ। क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जनरली आता नहीं है, क्योंकि हमको एक्यूरेट आंसर चाहने वाला क्वेश्चन है। इसमें अगर कोई बच्चा गलत भी लिखता है, उसको इमेजिन करके तो गलत भी कोई कर सकता है ना, तो इमेजिनेशन वाला क्वेश्चन जनरली नहीं आएगा। हमारा मैथ में पूरा आउटपुट जहां पे प्रोडक्ट निकलता है, फाइनल आउटपुट, उस टाइप का क्वेश्चन जनरली आता है। तो फिगर इट आउट दिया है तो आप एक बार ट्राई करो, और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, इसको आप लोग एक बार सारा चीज को पढ़ो। ये बहुत सारा एक्स्ट्रा चीज दिया है, लेकिन इसमें हमको जो मेन चीज है हम उसको कवर कर रहे हैं। जो ये पार्ट रहेगा ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, 6.3 एरिया ऑफ द ट्रायंगल, लेकिन ये हमारा बनेगा पार्ट 3 वीडियो में। बात समझ में आया। तो पार्ट 3 वीडियो को देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को हिट करके रखो, ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही आपके पास पहुंच जाएगा। अगर सही में वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक कर दो और बेल आइकन को हिट कर दो। ठीक है, अब आते हैं और एक इंफॉर्मेशन आपको देने वाला था कि हमारा हर संडे, आप लोग एंड तक देखे ना, इसीलिए आपके लिए एक ऑफर है। हमारा हर संडे जीके क्लासेस एंड इंग्लिश ग्रामर क्लासेस, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ये हम ऑनलाइन मोड पे, आप चाहे दुनिया में किसी कोने में है, ऑनलाइन में हमारे क्लासेस आप ले सकते हैं, जिसका फीस कुछ भी नहीं है। ये फ्री ऑफ फीस क्या है, फ्री है, जीरो है, जीरो। और ये पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलेगा। एक भी पैसा आपको जिंदगी भर के लिए देना नहीं है। हर संडे होता है जीके क्लासेस और इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। टाइमिंग होता है 11 बजे सुबह से लेके 12 बजे तक होता है। 1 घंटा में हम इतना बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं, आपके जिंदगी के लिए बहुत फायदा देगा। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम हमारे कम्युनिटी ग्रुप में ऐड कर देंगे। हर संडे 11 बजे आपको मिल जाएगा क्या, आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन। अगर आप लोग वैसे ही आप कॉल करना नहीं चाहते हैं तो पहले ऊपर में देखिए, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देखिए, आपको लिंक मिल जाएगा। आप जाइए डायरेक्ट लिंक में ज्वाइन हो जाइए, आपको मिल जाएगा सारा डिटेल, सारा चीज, इंफॉर्मेशन, लिंक संडे 11 बजे से पहले। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।